हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और मिलियन माइंड्स इंग्लिश का यूपी टीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं फ्रेंड्स, और एक प्रैक्टिस सेट मैं कर चुकी हूँ जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये सेकेंड प्रैक्टिस सेट है। सेकेंड प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व किया है और इसका जो एनालिसिस है और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ पर इसके आंसर की साथ में ही दी गई है और इन्हीं से मैच करके मैंने अपने क्वेश्चंस जो हैं राइट और रॉन्ग काउंट किए हैं। तो चलिए देखते हैं एनालिसिस के बारे में, कितने क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हुए और कितने क्वेश्चंस गलत हुए और क्या उसका एनालिसिस रहा, किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हुए। लाइफ में समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन उन समस्याओं से घबरा जाना और डर जाना और नेगेटिव हो जाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। उन समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए और हमें उनसे उनका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि उनसे घबराकर या बचकर एक तरफ बैठ जाना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिस सेट्स में कभी नंबर कम आएंगे, कभी ज़्यादा आएंगे, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है और हमें अपनी कमियों को दूर करके और आगे बढ़ते रहना है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज का एनालिसिस, क्वेश्चंस कितने सही हुए, कितने गलत हुए। और ये आप सब जानते हैं मैं इस तरीके से अपने जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो सॉल्व करती हूँ मार्किंग करके। और ये देख सकते हैं मैंने मार्किंग की हुई है, जो जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं मैंने मार्किंग की है और क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं 26। पिछला प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था आई थिंक। ये देखिए, इसका एनालिसिस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। 32 क्वेश्चंस यहाँ पर मेरे गलत हुए थे फ्रेंड्स, और ये इसका पूरा एनालिसिस मैंने शेयर किया था। देखिए, ये एनालिसिस था, 93 राइट क्वेश्चंस मिले थे और किस किस चीज़ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए थे और क्या क्या नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स रहे थे, ये मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में शेयर किया था फ्रेंड्स। आगे नहीं करूँगी अब, क्योंकि ओनली एनालिसिस अब मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, 26 क्वेश्चंस यहाँ पर रॉन्ग हैं और टोटल जो मार्क्स हैं वो मुझे कितने मिले हैं, 99 मार्क्स मिले हैं फ्रेंड्स। तो अब आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सेकंड का जो एनालिसिस है उसमें 125 क्वेश्चंस में से 26 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए हैं और 99 क्वेश्चंस राइट हुए हैं। तो लास्ट जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 93 मार्क्स मुझे मिले थे और इस प्रैक्टिस सेट में मुझे 99 मार्क्स मिले हैं, प्लस 6 मार्क्स मेरे हो गए हैं। इन क्वेश्चंस का, इन मार्क्स का प्लस होने का रीज़न क्या है? एक तो प्रैक्टिस सेट वेरी करता है, अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, अलग अलग लेवल रहता है। दूसरी चीज़, आज के जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट सेकंड में कॉम्प्रीहेंशन भी ऐड किया गया है। तीसरी चीज़, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में जो मैंने एनालिसिस किया था और जो रॉन्ग टॉपिक्स मेरे निकले थे उन पर मैंने थोड़ी बहुत मेहनत करने की कोशिश की है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैंने रिवाइज़ किया है और वोकैब भी बहुत सारी पढ़ी है, तो उसका भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी किन चीज़ों में दोबारा से मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है वो देखते हैं। लिटरेरी टर्म्स, इस प्रैक्टिस सेट में लिटरेरी टर्म्स के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी कुछ सही भी हुए हैं, लेकिन 6 क्वेश्चंस इसमें मेरे गलत हुए हैं। 6 मार्क्स का लिटरेरी टर्म्स मेरा यहाँ पर गलत हुआ है फ्रेंड्स। शेक्सपियर की कोटेशन थी हैमलेट से, 2 कोटेशन उनमें गलत हुई है मेरी फ्रेंड्स। एक नरेशन का क्वेश्चन गलत हुआ है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था बस, बाकी नरेशन के क्वेश्चन मेरे कभी गलत होते नहीं हैं, क्योंकि अच्छी है थोड़ी सी, टचवुड। मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छी है, लेकिन नरेशन के क्वेश्चंस मोस्टली कभी गलत नहीं होते हैं। बस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहा और क्वेश्चन गलत हो गया, इसीलिए कहती हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैंने जल्दबाजी में गलती की और ये एक क्वेश्चन मेरा और सही हो सकता था। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के 2 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हुए हैं मेरे फ्रेंड्स। और फॉर्म्स ऑफ पोएट्री लिमरिक से एक क्वेश्चन था, ये गलत हुआ है। और वोकैब का ओनली एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत हुआ है। वोकैब का एक ही क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ है क्योंकि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मैंने अलग से लिख दिया है और मिस स्पेल्ट वर्ड का आज मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। स्पेलिंग्स भी मैंने पढ़ी थी, मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में शेयर किया है कि मैंने यूथ पब्लिकेशन से स्पेलिंग्स रिपीट की थी, रिवाइज़ की थी, और दूसरी बुक से भी जो लुसेंट है मेरे पास उसमें भी बहुत सारे स्पेलिंग्स दी गई है। तो फ्रेंड्स, उसकी जो स्पेलिंग की प्रैक्टिस है वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इससे मेरे 7 क्वेश्चंस गलत हुए हैं फ्रेंड्स।
अगेन जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि कितना भी पढ़ लो, कितना भी डीप पढ़ लो, लेकिन इनके जो क्वेश्चंस हैं, मिलियन माइंड्स इंग्लिश के जो सर हैं, योगेश सर, उनके जो क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इतने डीप हैं कि नहीं कर पाते। और लेकिन कोशिश करूँगी फिर से रिवाइज़ करने की और फिर से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस को कवर करने की। एक क्वेश्चन मेरा मिल्टन से गलत हुआ है फ्रेंड्स, और 2 क्वेश्चन मेरे प्रीपोजिशन से गलत हुए हैं। ओवरऑल यही कहूँगी कि लिटरेरी टर्म्स और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। वो क्या बहुत ज़रूरी है ये मैं मानती हूँ, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और लिटरेरी टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रेंड्स, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। तो ये देखिए लिटरेरी टर्म्स के 6 और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के 7, यानी 13 क्वेश्चंस हमारे और सही हो सकते हैं अगर हम कोशिश करें। बाकी 1-1, 2-2 क्वेश्चन तो हमेशा स्टैंडर्ड रहते ही हैं, भले ही वो प्रैक्टिस सेट हो या एग्ज़ाम पेपर हो, गलत होते ही हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत होना हमारे लिए सही नहीं है। मीन्स अगर हम चाहते हैं अपना टारगेट कि 115 हमारा टारगेट रहे, ओनली 10 क्वेश्चंस ऐसे हों जो हमें ना आते हों, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है फ्रेंड्स। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, प्रैक्टिस सेट हो या एग्ज़ाम हो, उन सब में प्रॉब्लम्स आती हैं, कम नंबर आते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है और 115 का जो टारगेट है उसको लेकर आना है। मैं तो अपना टारगेट 115 का रख कर चल रही हूँ। आप लोग बताइएगा आप अपना टारगेट कितना रख कर चल रहे हैं। और कहते हैं ना कि लक्ष्य बड़ा रखिए, लक्ष्य अगर बड़ा नहीं रखेंगे तो आप लंबी छलांग नहीं लगा पाएंगे। लक्ष्य अगर छोटा रखेंगे तो आपके मन में रहेगा कि ये तो मैं कर लूँगा, ये तो मेरी पहुँच के अंदर है। लक्ष्य ऐसा रखिए जो आपको हमेशा प्रेरणा देता रहे, जो आपको हमेशा उकसाता रहे मेहनत करने के लिए कि हाँ ये लक्ष्य अभी भी तुम्हारी पहुँच से बाहर है और इसे लेने के लिए, इसे पकड़ने के लिए तुम्हें अभी भी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स यही कहूँगी, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आप बिल्कुल उसको अचीव कर पाएंगे, और मेहनत अगर करेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हासिल न किया जा सके, क्योंकि आप सभी ने और मैंने भी सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स ये था मेरा प्रैक्टिस सेट सेकंड का एनालिसिस, जो कि मिलियन माइंड्स इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स मैंने आप लोगों को बताया है, मैंने अभी मंगाया है। तो एक प्रैक्टिस सेट मैं रोज़ सॉल्व कर रही हूँ और उसका एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स ये आए हैं कि आप प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी शेयर कीजिए। तो मैं कोशिश करूँगी अगर PDF बन जाए तो मैं PDF बनाकर और तब शेयर करने की कोशिश करूँगी। थोड़ा टाइम भी कम रहता है, स्टडी भी करना होता है फ्रेंड्स, और घर पर भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो के कमेंट्स में आप लोग बताइएगा कि प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जिस तरीके से मैंने एसके अरोड़ा के प्रैक्टिस सेट्स शेयर किए थे आप लोगों के साथ विद एक्सप्लेनेशन, विद आंसर्स, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से इस बुक के प्रैक्टिस सेट्स आंसर्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर किसी की हेल्प हो जाए तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।